चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। अगर हमारा ये चिन्ह लगा है तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमारा चिन्ह ये लगा है तो हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ को हमेशा हम दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए जोड़ते हैं, जैसे इस तरफ से हम इस तरफ के लिए जोड़ेंगे और जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी होती है उसी संख्या को उसमें जोड़ते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है 5, तो 5 के नीचे संख्या हमारी क्या लिखी है 2, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ संख्या हमारी क्या है 7 और 7 के नीचे संख्या हमारी क्या लिखी है 9, तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे 9। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ते हैं। तो बच्चों इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन के माध्यम से सीखेंगे। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है 5, तो पहले हम क्या करेंगे 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें हमें कितना जोड़ना है, तो 5 के नीचे हमारी संख्या कौन सी है 2, तो 5 में हमें 2 जोड़ना है, तो 2 लाइन और खींच लेंगे 1 2। अब जो लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे हमारी कितनी लाइन है, तो इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हम क्या लिखेंगे 7। अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है 7। उसी प्रकार से हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 7, इसमें हमें 9 जोड़ना है, तो पहले हम क्या करेंगे 7 लाइन खींच लेंगे, इसके बाद हम 9 लाइन खींचेंगे और उनको हम टोटल करेंगे। तो पहले हम 7 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा है 9। तो 9 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे, तो इनको हम गिन लेते हैं। हमारी कितनी लाइन हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारी टोटल लाइन कितनी है 16। 16 संख्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब 16 की हम क्या लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो 16 का लास्ट अंक क्या है 6, तो इसके लास्ट के अंक को लिखेंगे। तो इसका लास्ट अंक क्या है 6, तो यहां हम लिखेंगे 6। जो हमारी एक संख्या बच गई है इसका हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम हासिल, तो इसको उठा करके हम यहां रख देंगे। अब हम पहले 9 में 1 जोड़ेंगे, इसके बाद हम 2 जोड़ेंगे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या को लिखेंगे, तो 12 की 12। तो बच्चों यहां हम क्या लिखेंगे 12। तो इस प्रकार से हम जोड़ करते हैं। चलिए बच्चों अब हम घटाना सीखेंगे। तो इस प्रकार का चिन्ह हमारा घटाना का चिन्ह होता है। अगर संख्याओं के बीच में हमारे चिन्ह लगाए तो हम संख्याओं को घटाते हैं, और बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं। घटानों को भी हम दाईं तरफ से हम बाईं तरफ के लिए घटाते हैं। तो यहां संख्या हमारी क्या है 9, इसमें से हमें कम कितना करना है 5, क्योंकि 9 के नीचे हमारी संख्या क्या लिखी है 5। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें कम कितना करना है, तो 5 कम करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 लाइन हटा देंगे, 1 2 3 4 5। अब हमारी लाइन कितनी बची है 1 2 3 4, तो यहां हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसी प्रकार से हम इसको भी घटाएंगे। यहां संख्या हमारी क्या है 4, और इसमें से हमें कम कितना करना है 8। तो क्या हम 4 में से 8 घटा सकते हैं बच्चों, नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हासिल की लेंगे। तो 4 को हम क्या मान लेंगे 14। 14 में से हम 8 आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि अब 8 की संख्या हमारी बड़ी है गई। तो अब हम क्या करेंगे 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनमें से हमें कम कितना करना है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी कितनी लाइन बची है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 6। अब जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे। वापस हम कैसे करते हैं, तो 4 को क्या माना 14, तो एक हासिल की ली थी, उस हासिल को हम इस संख्या में जोड़ेंगे। यहाँ जो कोई संख्या होगी उसमें जोड़ेंगे।
यहाँ संख्या हमारी क्या है 4, तो 4 में हम एक आंसर की जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 7 में से हम 4 कम नहीं करेंगे, कितना कम करेंगे 5। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 में हमने एक आंसर की जोड़ दिया है। तो 7 में से हम कम कितना करेंगे 5। तो पहले हम क्या करेंगे 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें कम कितना करना है 5, तो 5 लाइन इसमें से हम हटा देंगे। 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बची है 1 2, तो हमें यहां 2 मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम घटाना सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो यहां हमारी संख्या है 4 0 5, इसमें हमें गुणा करना है 3 और 4 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस संख्या में करेंगे, इसके बाद इस 3 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे। तो 4 का गुणा पहले हम किससे करेंगे 5 से। तो 4 का पारा हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 चौक 20 होता है। जब हम 4 का पारा हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 20। लेकिन 20 की हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है 0। 2 को हम हासिल के रूप में लेंगे। अब हम 4 का गुणा किससे करेंगे 0 से। तो किसी भी संख्या गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो संख्या हमारी 0 हो जाती है। तो 4 संख्या हमारी कैसी जाएगी 0, क्योंकि 4 का गुणा हमने किससे किया है 0 से। लेकिन हम 0 में 2 हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। इसके बाद हम 4 का गुणा किससे करेंगे 4 से। तो जब हम 4 का गुणा 4 से करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 16। लास्ट संख्या है तो पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे हम 16 की 16। अब हम गुणा के चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे इस संख्या के नीचे, और इसके बाद जो संख्या मिलेगी उन संख्याओं को हमें इन संख्या के नीचे लिखना है, जिससे हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब हम 3 का गुणा किससे करेंगे 5 से। तो 5 दिया कितना होता है 15। 15 की हम क्या लिखेंगे 5। जो एक संख्या बच गई है इसको हम हासिल के रूप में लिखेंगे। अब हम 3 का गुणा हम किससे करेंगे 0 से। तो 3 संख्या हमारी क्या आएगी 0। लेकिन 0 में हम एक हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसके बाद हम 3 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से। तो 4 3 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे तो 12 की 12। सभी संख्याओं से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो 0 की 0, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 की 1। तो बच्चों इस प्रकार से हम गुणा सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब हम भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ हमारा भाग दिया है 2 का, और यहाँ हमारी संख्या है 9 5 7। बच्चों हम जिस संख्या का भाग करते हैं उस संख्या का हमें या तो पाड़ा आना चाहिए या हमको पाड़ा बनाना आना चाहिए। तो 2 का पाड़ा सभी को आता है, इतना मैं मान के चलता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे 2 का भाग हम किस में देंगे 9 में। तो बच्चों 2 का पाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, संख्या हमारी 9 से संख्या बड़ी ना मिले। अगर हमें बराबर संख्या मिल जाए तो उसको लिखेंगे, लेकिन इससे हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। जब 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलता है हमें 10। 10 संख्या हमारी कैसी आ रही है 9 से बड़ी आ रही है, तो 10 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो 10 से पहले संख्या हमारी 2 के पाड़े में कौन सी आई थी 8। 8 संख्या हमें कम ली है जब 2 का पाड़ा हमने 4 बार पढ़ा है तब। तो यहां लिखेंगे 4। इसको माइनस करेंगे, 9 में से हम 8 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 1। इस संख्या को हम उतारेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी 5। अब ये पूरी संख्या हमारी क्या आएगी 15। अब 2 का भाग हम किस में देंगे 15 में। तो 2 का पाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो हमें संख्या बराबर मिल जाए, अगर बराबर ना मिले तो हम छोटी संख्या लिखेंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16। 16 संख्या हमारी 15 से बड़ी हो गई तो 16 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो 16 से पहले हमारी संख्या कौन सी आई थी 14। तो यहां हम लिखेंगे 14। 14 संख्या हमें कम ली है जब 2 का पढ़ा हमने 7 बार पढ़ा है तब। इसको माइनस करेंगे, 5 में से हम 4 कम करेंगे तो 1, और 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 0। अब हम कौन सी संख्या को उतारेंगे 7 को। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी
17। और 2 का पारा हम ऐसा पढ़ेंगे, संख्या 17 से ज्यादा नहीं जाए, अगर हमें बराबर संख्या मिल जाए तो उस संख्या को लिखेंगे। यही हमें नियम लगाना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौक 8, 2 पन 10, 2 चक्की 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 नंबर 18। 18 संख्या हमारी कैसी आ रही है? बड़ी आ रही है, तो बड़ी संख्या को हम नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 18 से पहले हमारी संख्या कौन सी आई थी? 16। 16 संख्या हमें कम ली है, जब 2 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा है तब। तो यहाँ लिखेंगे 8, इसको माइनस करेंगे, 7 में से हम 6 कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब यहाँ कोई संख्या बची है? नहीं बची है, तो 1 हमारा क्या रहेगा? शेषफल। और इसको हम बोलते हैं भागफल। और जो संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और यहां संख्या होती है, इसको बोलते हैं भाज्य। तो अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।